नमस्कार, पॉलिटिकल क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो लाइक करें। देखिए, राष्ट्रपति भारत का सर्वोच्च पद है। जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। यह बात अलग है कि वो एक संवैधानिक नाम मात्र का अध्यक्ष है। तो इसका राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो अध्याय 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक है। अनुच्छेद 52 से 62 तक अध्याय 5 में राष्ट्रपति के संबंध में प्रावधान है, जिसके अंदर राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति का कार्यकाल, ये सब कुछ दे रखा है। तो देखो आगे, अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं, नाम मात्र का अध्यक्ष कहते हैं, संवैधानिक अध्यक्ष कहते हैं, गणतंत्र का प्रमुख कहते हैं, औपचारिक प्रधान कहते हैं और तीनों सेनाओं का सेनापति कहते हैं। अब आता है आगे अनुच्छेद 54, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसको और देख लेते हैं। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से कम शक्तिशाली है, क्योंकि यहां पर भारत के अंदर संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था के अंदर शासन का अध्यक्ष नाम मात्र का होता है, जबकि अमेरिका के अंदर अध्यक्षीय व्यवस्था है। इसलिए वहां पर अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। इसलिए अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। जबकि ब्रिटेन का सम्राट, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर राष्ट्रपति नहीं, उसकी जगह सम्राट का पद रखा गया है, भारत के राष्ट्रपति के समान ही है, क्योंकि वहां पर भी संसदीय व्यवस्था ही अपनाई गई है। अब आते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान करता है, जिसमें वह कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक क्या होगा, निर्वाचक मंडल होगा। निर्वाचक मंडल के अंदर दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। फिर आता है राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। फिर आता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पांडिचेरी यानी कि पुदुचेरी, दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को भी किसमें शामिल किया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है। अब इसे किसके द्वारा शामिल किया गया है, तो वो किया गया है 17वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। अब हम अगले वीडियो के अंदर इसका चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको समझेंगे। भाई इसका चुनाव कैसे होता है, कौन सी विधि है, जैसे एकल संक्रमण या आनुपातिक प्रतिनिधित्व विधि है, क्या है, किस प्रकार से है, वो सारा का सारा हम अगले वीडियो में देखेंगे। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।